वेलकम बैक टू वाइस एकेडमी दोस्तों। मेरा नाम है सागर गुप्ता और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो भी आपके डाउट्स है ना वो पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेंदी बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर आपके हर डाउट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, एसओएल के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, रेगुलर है, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बने रहना प्लीज, क्योंकि आप बीच बीच में देखेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, फिर आप वही कमेंट करते हो जो वीडियो में मैंने सॉल्यूशन बता दिया होता है कि सर ये बताइए वो बताइए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट है, पूरा देखना है, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले मेरे पास जो डाउट है, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, बट मैं आपको ऐसे बता ही देता हूं। मेरे पास सबसे पहले आता है कि फी रिसिप्ट को लेकर। फी रिसिप्ट को लेकर आपका सबसे पहला डाउट ये है कि हमारी फी रिसिप्ट ही शो नहीं हो रही है, तो क्या करें। ठीक है, और दूसरा डाउट ये है कि फी रिसिप्ट तो शो हो रही है लेकिन उसमें हमारे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। पहला, अगर आपकी फी रिसिप्ट शो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी पेमेंट कट चुकी है। ठीक है, आपके पास मैसेज आ गया होगा। अगर मैसेज भी नहीं आया है, फी रिसिप्ट भी शो नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप एक दो दिन और वेट कर लीजिए। इतने दिन वेट किया है तो एक दो दिन और वेट कर लीजिए। आपका एडमिशन कंफर्म है, हो जाएगा, आपका एडमिशन हो चुका है, वो फी रिसिप्ट जल्दी ही जनरेट हो जाएगी। पहली बात हो गई। और अब दूसरी बात करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि आपके जो फी रिसिप्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट ही शो नहीं हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, और पैसे भी कट चुके हैं। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं तो भी सेम बात है कि आप लोग 2-3 दिन थोड़ा और वेट कर लीजिए। ठीक है, 2-3 दिन वेट कर लीजिए, आप लोगों के जो सब्जेक्ट है वो भी शो हो जाएंगे। फिर इसमें सब्जेक्ट इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है एसओएल का। थोड़ा बोलूं, ज्यादा बोलूं, या जो भी समझो, एसओएल का टेक्निकल प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से है। तो आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, दोनों दिन एसओएल के दोनों कैंपस बंद रहेंगे, नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी। तो आप लोग मत जाना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आपको बस वेट करना है, एक दो दिन में ये चीज ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद आपका डाउट आता है कि हमने अपना 5th सेमेस्टर का एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन गलती से जिस सब्जेक्ट में हमारी ईआर आई हुई थी उस सब्जेक्ट को ही हमने चूज नहीं किया था, और हमारी जो फी कटी है वो सिर्फ 5th सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट की फीस कटी है। तो जो सब्जेक्ट ईआर वाला है या जो फेल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कैसे होगा। तो देखो, क्योंकि आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया था तो इसका मतलब उसका एग्जाम अभी नहीं होगा। पहली बात तो ये, जब आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके साथ उसका एग्जाम होगा, अगर ये सिचुएशन है तो। या फिर मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने 5th सेमेस्टर का एडमिशन ले लिया है लेकिन 3rd या 1st सेमेस्टर के ईआर सब्जेक्ट को नहीं फिल किया, या फिर आपने 3rd सेमेस्टर का एडमिशन लिया है और 1st सेमेस्टर के ईआर सब्जेक्ट को नहीं फिल किया, तो कोई बात नहीं, आप लोग ना वेट कर लो एसओएल के पोर्टल पर। जहां तक मुझे उम्मीद लगती है कि इस चीज के लिए एसओएल आपको करेक्शन का मौका देगा, यानी कि दोबारा से लिंक जनरेट होगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप नहीं फिल कर पाए थे वो करेक्शन करके आप दोबारा से कर सकते हैं। तो इसके लिए वेट कर लीजिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, और अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना, तब उसके साथ आप उसका एग्जाम दे देना। क्लियर है। और जो 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने 1st सेमेस्टर का नहीं भर पाया था तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना एग्जाम 4th सेमेस्टर के साथ दे देना। खत्म, क्लियर हो गया। अब बात आती है दोस्तों एडमिट कार्ड की। जिन स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो सही तरीके से हो गया है या नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन बात करते हैं एडमिट कार्ड की कि आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की आज डेट निकल चुकी है एडमिशन की, वो लोग क्या करेंगे या उनका क्या सोल्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब तक ये एडमिशन का प्रोसीजर बंद नहीं हो जाता, जब तक ये एडमिशन चलते रहेंगे तब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पहली बात तो ये, जब तक ये एडमिशन चलते रहेंगे तब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको एक आइडिया के अकॉर्डिंग बता दूं, आज 26 जनवरी को 5th सेमेस्टर के एडमिशन की लास्ट डेट थी जो कि खत्म हो चुकी है। ठीक है,
तो ऐसे में उनका एडमिट कार्ड 28 तारीख तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर से तो एग्जाम ही है, तो 28 तक तो भाई एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। और अगर किसी तरीके से एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बने रहना कि एग्जाम आपके पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया। 5th सेमेस्टर का, अगर आप 3rd सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के एग्जाम 15 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होंगे। आप लोगों ने डेट शीट में देख लिया होगा। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिसंबर तक आ जाएगा। क्लियर है? 3rd सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिसंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए। उसकी उम्मीद तो यही है, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम होंगे वो 15 दिसंबर के बाद होंगे। लेकिन 5th सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो 30 नवंबर से होने वाले हैं, तो उसका एडमिट कार्ड 28 नवंबर तक आ जाना चाहिए या फिर कल तक आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका डाउट आता है कि डेट शीट के अंदर 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं एक ही दिन पर, यानी कि एक ही दिन में 2-2 सब्जेक्ट के एग्जाम आप कैसे दोगे। एक ही दिन पर हिस्ट्री भी डाला हुआ है और एजुकेशन भी डाला हुआ है, या पॉलिटिकल भी डाला हुआ है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट डाला हुआ है, तो एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम कैसे होंगे। ऐसे में मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग डेट शीट को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। उसमें जो 2 एग्जाम है ना वो दोनों दिन आपके नहीं होंगे। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो एक दिन पर एक ही एग्जाम होगा। ये सारी बात आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन होके आ जाएगी। फिर भी आप डेट शीट को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 2 एग्जाम एक दिन आप देख पा रहे हैं उनमें से पहला एग्जाम होगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि जो एजुकेशन और हिस्ट्री में अगर बात करूं तो एजुकेशन का जो एग्जाम है उसमें ई आता है शुरू में, हिस्ट्री में एच आता है शुरू में, तो एच से पहले तो ई आता है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एजुकेशन का एग्जाम पहले होगा और हिस्ट्री का एग्जाम बाद में होगा। किस डेट पर होगा वो भी डेट शीट पे लिखी हुई है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डेट शीट को देखकर कंफ्यूज मत होना, एडमिट कार्ड का वेट कर लो। एडमिट कार्ड पे पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो सही इंफॉर्मेशन होगी, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम टाइम सब कुछ डिसाइडेड आएगा और बिल्कुल सही आएगा। इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात करूंगा जिन्होंने इस साल पहली बार फर्स्ट ईयर के अंदर अपना एडमिशन लिया है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं पहली बार। ठीक है, तो उन लोगों के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम भी ऑनलाइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 90% से ज्यादा चांस है कि आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो अब तक चल रहा है, बच्चों को कुछ पढ़ाया है नहीं, बुक्स ठीक से अवेलेबल हुई नहीं है, तो ऐसे में आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन तो नहीं हो सकते। और क्योंकि सिचुएशन भी कोविड वाली ऐसी चल रही है तो ऐसे में आपके एग्जाम ऑफलाइन नहीं होंगे, एग्जाम आपके ऑनलाइन ही होंगे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है, तो ऑनलाइन लेकर ही चलना आप कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और इस टाइम पर किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम ऑफलाइन नहीं है, सबका ऑनलाइन है। और दोस्तों अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, और एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि ये जो एग्जाम होने वाले हैं ना, क्या ये पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर होके ही रहेंगे। देखो मुझे जहां तक ये लगता है ना कि आप लोगों की जो एग्जाम है, बहुत सारी सिचुएशन, देखो मैंने आज से बहुत पहले हफ्ते या 10 दिन पहले एक वीडियो बना के भी बताया था कि आप लोगों के एग्जाम अगर पोस्टपोन होंगे तो क्यों होंगे, और वही जो रीजन मैंने उस टाइम पे बताया था, सेम रीजन इस वक्त वही सामने आ गया है कि आपके एग्जाम क्यों पोस्टपोन हो सकते हैं। पहला रीजन कि 5th सेमेस्टर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन लिया ही नहीं है, तो ऐसे में वो बच्चे क्या करेंगे। आज लास्ट डेट निकल चुकी है, 26 तारीख लास्ट डेट थी जो कि निकल चुकी है। अब ऐसे में वो 5th सेमेस्टर के बच्चे क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उनका साल तो खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि या तो उन लोगों के लिए दोबारा से लिंक जनरेट होगा, लेकिन जनरेट होगा कब, 30 नवंबर से तो एग्जाम ही है, तो ये दोबारा लिंक जनरेट कब होगा। और ऐसे में लिंक अगर ये जनरेट कर भी देते हैं तो फिर भी 3-4 दिन के अंदर सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये गारंटी है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, 30 नवंबर से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिना एडमिशन के छूट गए हैं। तो क्योंकि बिना एडमिशन के बच्चे छूट गए हैं तो यूनिवर्सिटी थोड़े से बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी, तो इस केस में उनको एग्जाम पोस्टपोन करना ही होगा, उनके पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी। ऐसे ही 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट भी बहुत सारे ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे में उनके सामने ना ये आ रहा है कि बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया है तो एग्जाम किसके लोगे, एग्जाम तो ले ही नहीं पाओगे।
देखो, मेन जो मुझे रीजन समझ आया, पहले भी बताया था कि आप लोगों के जो एग्जाम है उसके पोस्टपोन होने का एक ही रीजन है कि सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एकदम से एक तो रिजल्ट लेट आया आप लोगों का, एकदम से फिर एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, प्लस एडमिशन में इतनी सारी गड़बड़ी हो रही है ना, पोर्टल कभी हैंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर रिसिप्ट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। एसएल को यार ये सब सुधारना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसको ये सुधारना चाहिए ना कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम है, जबकि उनको पता है कि सारा काम ऑनलाइन ही होना है। तो यार आप अपनी साइट को ठीक से क्यों नहीं बनाते हो, क्यों नहीं करते हो? और परेशान कौन होता है? स्टूडेंट होता है। सुबह स्टूडेंट एडमिशन करने बैठता है, रात के 10 बजे तक वो एडमिशन करता ही रहता है, उसका एडमिशन ही नहीं होता है। ना सब्जेक्ट्स होते हैं और ना ही फ्री रिसिप्ट आती है। फ्री रिसिप्ट आती है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखे होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बच्चा भैया कहाँ जाए? सब्जेक्ट ही उसके आपने मिस कर रखे तो कंफ्यूजन तो होगी ही ना। प्लस बहुत सारे बच्चों को मैसेज भी नहीं मिला कि भाई आप लोगों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है यार, बहुत सारा पंगा चल रहा है। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि देखो, अभी भी ये आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने तो एडमिशन लिया नहीं है, और यूनिवर्सिटी जब एडमिशन लिया ही नहीं है तो किसके एग्जाम लेगी? तो मेरे हिसाब से आप लोग अभी थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा इंतजार कर लो, वेट कर लो। और जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं कि आज हमारा एडमिशन नहीं हो पाया है, तो दोस्त मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप लोगों के लिए लिंक जनरेट होगा, उनको करना ही पड़ेगा। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा, लेकिन उनको करना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई आप लोगों के जब एडमिशन ही नहीं होगी तो एग्जाम किसकी लेंगे, है ना? इसी तरीके से 3rd सेमेस्टर के बच्चे भी हैं, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। एग्जाम पोस्टपोन होने का एक ही रीजन है कि वो क्यों हो सकता है, और वो यही है कि एडमिशन आप लोगों का नहीं हुआ है, तो वो किसके एग्जाम लेंगे? तो उनके पास चॉइस तो यही बचती है कि वो पोस्टपोन कर देंगे। उसके बाद देखो, अगर वो एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हैं तो फिर ये जो आपका एडमिट कार्ड है और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब कुछ टल जाएंगी और आगे दिन के लिए। तो ये जो मैं आपसे बोलता हूँ कि वेट कर लो थोड़ा सा, अभी इतना वेट किया है ना, तो 2-4 दिन आप और वेट कर लो। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ड्यू का जो कैंपस है उसके बाहर जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सही है यार, करना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को यार ना तो कुछ पढ़ाया है, ना ठीक से बुक अवेलेबल हुई है, और एग्जाम ले रहे हैं, उनके मार्क्स कम आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एडमिशन के इतने सारे पंगे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो यही आती है कि एग्ज़ाम में भी आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, आप लोगों का जो काम है वो आप करके रखिए, पोस्टपोन का इंतज़ार मत करो। आप लोगों का जो काम है, एडमिशन का लिंक दिख रहा है तो एडमिशन लो, ठीक है? एडमिशन का अगर लिंक चला गया है, नहीं दिख रहा है, तो वेट कर लो, दोबारा से लिंक जनरेट करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन ही नहीं लोगे तो एग्जाम किसकी लेंगे? फ्रंट सीट से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, या जो भी आपकी हेल्प होगी उसके लिए वीडियो बनते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना, ताकि टाइम पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और क्वालिटी कंटेंट भी पता चलता रहे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।